अब अपन देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल। देखो क्या गिवन है। गिवन है कि एक हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है जिसका रेडियस r है, ठीक है। एक और एक रॉड है जो कि आपका हेमिस्फीयर सरफेस पे रखा हुआ है जिसका एक एंड आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो हेमिस्फीयर है ये u स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रॉड का जो ये एंड है, रॉड का जो एंड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ये v स्पीड के साथ आपका इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ये d थीटा बाई डी टी क्या होगा, ये d थीटा बाई डी टी क्या होगा। समय के साथ ये थीटा बदलेगा, समय के साथ ये थीटा बदलेगा। क्यों बदलेगा? देखो ये एंड आगे मूव कर रहा है और ये सिलेंडर इधर मूव कर रहा है, तो समय के साथ क्या होगा, समय के साथ ये इंक्लिनेशन घटता जाएगा, समय के साथ ये इंक्लिनेशन घटता जाएगा, समय के साथ ये आगे बढ़ेगा, ये एंड इधर जाएगा, मतलब समय के साथ ये थीटा आपका घटेगा, समय के साथ ये थीटा घटेगा। और समय के साथ अगर थीटा घटेगा तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा माय डियर, डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, ये कुछ निगेटिव निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा? कुछ निगेटिव निकल कर आएगा। थीटा आपका समय के साथ घट रहा है जिसके कारण डी थीटा बाई डी टी अपना निगेटिव आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन ऑप्शन में से क्या कर सकते हैं, अपन ऑप्शन में से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ए और डी तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। आंसर आपका निगेटिव में आएगा, ये चीज तो क्लियर हो गया। आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। देखो ये जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये जो ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल है? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हम क्या करेंगे, ये जो एंड है इसके बीच और सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसके बीच के डिस्टेंस को मान लेंगे कि ये डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस क्या है? अपन मान लेंगे कि ये डिस्टेंस x है। ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस x है, ठीक है। देखो जो स्पीड आपका हेमिस्फीयर का है वही स्पीड आपका हेमिस्फीयर का सेंटर का भी होगा, वही स्पीड आपका हेमिस्फीयर के सेंटर का भी होगा। तो हेमिस्फीयर का सेंटर किस स्पीड से मूव कर रहा है? u स्पीड से, u स्पीड से, ठीक है। चलो अब इस ट्रायंगल में देखते हैं साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका r है, हाइपोटेनस आपका x है, तो साइन थीटा इक्वल टू r बाई एक्स, r बाई एक्स, ठीक है। अब देखो यहां से x क्या निकल कर आएगा माय डियर, यहां से x होगा अपना r बाई साइन थीटा, r बाई साइन थीटा। और हम लोग इसे ये भी लिख सकते हैं x इक्वल टू r इंटू कॉसेक थीटा, r इंटू कॉसेक थीटा। हमें तो डी थीटा बाई डी टी चाहिए, हमें तो डी थीटा बाई डी टी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए करते हैं, तो इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स बाई डी टी। इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं, आर कॉन्स्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी टी। हमें तो यही डी थीटा बाई डी टी चाहिए, हमें तो यही डी थीटा बाई डी टी चाहिए। तो डी थीटा बाई डी टी क्या आएगा? डी थीटा बाई डी टी क्या आएगा? देखो यहां पर जो चीज समझने वाली है वो है कि dx बाई डी टी क्या होगा। जो चीज इस क्वेश्चन में समझने वाली है वो है कि dx बाई डी टी क्या होगा। तो dx बाई डी टी को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रिलेटिव वेलोसिटी का होना चाहिए। अगर दो पॉइंट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? v1 माइनस v2। एक को दूसरे के वेलोसिटी से घटाते हैं। और अगर दो पॉइंट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो हम दोनों के वेलोसिटी को जोड़ते हैं, v1 प्लस v2। उसी तरीके से आप यहां पे देख सकते हो कि एक एंड
इधर मूव कर रहा है और दूसरा एंड आपका इधर मूव कर रहा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर दो पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तब हम दोनों वेलोसिटी को ऐड करते हैं तो यहाँ dx by dt क्या होगा? dx by dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मींस वेलोसिटी, इट गिव्स अस वेलोसिटी। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? v प्लस u, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं तो प्लस आता है और सेम डायरेक्शन मूव करते हैं तो बीच में माइनस आता है। ठीक है, तो ये अपन का आ गया r cosec थीटा क्या होता है माय डियर? 1 by sin थीटा। cot थीटा क्या होता है माय डियर? cos थीटा by sin थीटा इनटू d थीटा by dt। यहां से d थीटा by dt क्या आएगा? यहां से अपन d थीटा by dt क्या आएगा माय डियर? d थीटा by dt आ जाएगा आपका b प्लस u, एक ये माइनस आ जाएगा इधर, इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई r इंटू कॉस थीटा। तो अपना आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।